मेवात में सरकारी खरीद हुई शुरू, नमी की वजह से नहीं मिल रहा एमएसपी रेट। बता दें कि नूंह मेवात जिला हरियाणा में सरसों उत्पादन में राज्य में दूसरे नंबर पर आता है। नूंह जिले की पुनहाना अनाज मंडी में सबसे ज़्यादा सरसों की खरीद की जाती है। सरसों की खरीद गत 14 मार्च से शुरू हो चुकी है, लेकिन मौसम के करवट बदलने की वजह से इस बार सरसों में नमी अधिक है, जिसके चलते किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिल पा रहा है। इससे किसान थोड़ा चिंतित जरूर दिखाई दे रहा है। बात अगर सुविधाओं की करें तो अनाज मंडी पुनहाना में बिजली, पानी, विश्राम, शौचालय से लेकर सभी इंतजाम कर दिए गए हैं। मार्केट कमेटी सचिव दीपक ग्रोवर ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि बीते साल सरकार ने 5,050 रुपये एमएसपी तय किया था, लेकिन इस बार 5,450 रुपये प्रति क्विंटल एमएसपी निर्धारित किया गया है। उन्होंने बताया कि बीते साल तकरीबन 79,000 क्विंटल सरसों की खरीद पुनहाना अनाज मंडी में की गई थी, जबकि अभी तक 27,500 क्विंटल प्राइवेट आढ़ती के द्वारा खरीद की गई है, लेकिन सरकारी खरीद 225 क्विंटल ही अभी तक हो पाई है। वहीं बता दें कि सचिव दीपक ग्रोवर ने बतलाया कि बीते साल की तुलना में सरसों की फसल में नमी अधिक है, इसलिए किसानों को सुखाकर फसल लाने के लिए कहा गया है, जिसकी वजह से कम खरीद पिछले कुछ दिनों में की गई है। उन्होंने कहा है कि किसान की फसल का एक एक दाना खरीदा जाएगा। मार्केट कमेटी सचिव के मुताबिक मौसम जैसे ही शुष्क होगा, तापमान बढ़ेगा तो सरसों की फसल की नमी दूर होगी, जिसके बाद प्राइवेट आढ़ती महंगे दामों पर भी सरसों को खरीद सकते हैं। आपको बताना यह जरूरी है कि बीते साल सरसों की क्वालिटी अच्छी थी और प्राइवेट आढ़तियों द्वारा 7-8 हज़ार रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से सरसों खरीदी गई थी, लेकिन इस बार ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। सरसों किसान के लिए कैश क्रॉप मानी जाती है और इसलिए नूंह जिले का किसान हजारों एकड़ भूमि में सरसों की फसल की बिजाई करता रहा है। इस फसल में सिंचाई की कम जरूरत होती है और मेवात जिले में सिंचाई के साधन कम हैं, इसलिए राज्य में सरसों बिजाई में जिला दूसरे नंबर पर आता है। बता दें किसान अपनी फसल के अच्छे दाम मिलने की आस हर साल करता है, लेकिन कई बार कुदरत उसके साथ मजाक कर देता है, तो कई बार सरकारों के द्वारा उनकी फसलों का उचित मूल्य नहीं दिया जाता है। सरकार किसान की आय को दोगुना करने की बात जरूर कर रही है, लेकिन जब तक इसके बारे में किसान को जानना होगा, तो उन्होंने कहा है कि बीते साल की तुलना में इस बार सरसों का रेट कम है, इसलिए किसानों की आय दोगुनी होने की उम्मीद किसी भी सूरत में नजर नहीं आ रही है। आप देख रहे हैं नूंह मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। जहाँ तक सुविधाओं की बात है तो मंडी में किस तरह की सुविधाएं किसानों को? देखिए, ये सही बात है कि नूंह जिला जो है देश में दूसरे नंबर पे आता है सरसों उत्पादन में। सरसों की आवक अब की बार पिछले साल के मुकाबले लेट शुरू हुई है और थोड़ा सा क्योंकि मौसम ऐसा रहा है नरम कि मॉइस्चर कंटेंट जो है ज़्यादा ही है। फिलहाल तक भी हमारे जो स्टैंडर्ड्स होते हैं जिस पे एमएसपी परचेज की जाती है उसमें 8% मॉइस्चर चाहिए होता है, जबकि मॉइस्चर 15 से 25% तक आ रहा है। तो उस हिसाब से एमएसपी पे तो नहीं बिक पा रही है। 14 तारीख से हमारे सरकार ने खरीद स्टार्ट की है। अब तक 14 से अब तक हमारी 225 क्विंटल सरसों जो है सरकारी रेट पे परचेज की जा चुकी है और प्राइवेट जो है हमारी 27,500 क्विंटल की परचेज कल तक शाम तक हो गई थी। और लास्ट ईयर के मुकाबले ये काफ़ी कम है क्योंकि पिछली बार हमारे 48,000 क्विंटल की परचेज हुई थी। और किसानों के लिए तीनों गेटों पर हमारी 3 एंट्री एग्जिट पॉइंट है पुनाना के अंदर, उन पे गेट पास के लिए कर्मचारी बिठाए हुए हैं जो कि गेट पर ही उनकी गेट पास जारी करते हैं। शौचालय की सुविधा है, पीने पानी के लिए 2 वाटर कूलर हैं। इसके अलावा मंडी में मटकों का प्रबंध करवाया है जिसमें सुबह शाम हम कैंपर सर्विस वालों से पानी डलवाते हैं। और इसके अलावा गेट नंबर 1 पर हमारी हेल्प डेस्क है। अगर किसी किसान को खरीद में, बेच में या कोई और किस्म की कोई दिक्कत होती है तो हमारा एक कर्मचारी वहाँ हमेशा मौजूद रहता है उनकी हेल्प के लिए। एमएसपी सरकार की जो है 5450 का रेट निर्धारित किया है एमएसपी सरसों का, और पिछले साल के मुकाबले तो ज़्यादा ही है क्योंकि लास्ट ईयर जो है 5,050 था, तो सरकार ने रेट बढ़ाए हैं। और प्राइवेट की जहाँ तक बात करें तो प्राइवेट हमारी मंडी में 4200 से लेकर 5800 तक
जो है सरसों बिकी है। जो अच्छी डेयरियां होती हैं, जिनमें जो स्टैंडर्ड्स की डेयरियां हैं, सूखी डेयरियां होती हैं, वो 5800 रुपये तक भी बिकी है। देखिए, जो बाजार रेट होते हैं वो इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से चलते हैं, और जिस रेट में खरीदार प्राइवेट जो भी उनको पड़ता होता है उस हिसाब से बोली लगाते हैं। और जहाँ तक आय दोगुनी का है तो सरकार अपने प्रयासों में लगी हुई है कि किसानों को अच्छा रेट मिले। मोहम्मद साबिर, कहाँ से है जी? गांव ढकलपुर। 1.5 एकड़ 1.5 पौने 2 किला की सरसों है और रेट इस बार बिल्कुल गिरा हुआ है। पिछली बार तो बहुत अच्छा रेट था, इस बार कोई रेट नहीं है। 4500 4400 ऐसे ले रहे हैं। बढ़िया है, फसल में कोई नुकसान नहीं है। अब ये तो रेट आड़े जाना रेट क्यों कम है, बाकी किसान के साथ अच्छा नहीं हो रहा है। सरकार को इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि किसान बेचारा बड़ी मेहनतों से फसल उगाता है और बड़ी मुश्किलों सारी दिक्कतें उठाकर यहाँ माल लेके आता है मंडी में, फिर उसको कोई रेट नहीं मिलता, वो नुकसान लेके जाता है बजाय फायदे के। इस चीज़ पे सरकार को गौर करना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे? वही कहना है कि मुनासिब रेट मिलना चाहिए, जो होना चाहिए। किसान की कम से कम मेहनत तो निकलनी चाहिए। जो इन सर्दियों में पानी सिंचाई है, खाद बीज है, पता नहीं कैसे कैसे किसान बेचारा उसको बीज को डालकर उसको सिंचाई उसको परवरिश करता है, फिर रिजल्ट ये निकलता है कि कुछ भी नहीं। हाजिमा होते बढ़िया भाव होने चाहिए। सिरसू जो है बहुत अच्छी पकी है, कोई खराब नहीं है, इसमें अच्छे भाव होने चाहिए हमारे। सरकारी खरीद अब चालू हो गई है, क्या कहना है? ठीक ठीक। अभी तो सरकारी, आज से सरकारी। सरकारी खरीद चालू हो गई है, क्या कहना अच्छा, है? बढ़िया खरीदनी चाहिए जी सिरसू को। हाँ, दाम सही है? दाम सही होने चाहिए। दाम सही है? हाँ, दाम सही है।